ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आहिरियाय नमो ओझायाय नमो लोये सबसा नमः समय साराय स्वानुत्य सकाशते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरक्षते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समझ गए मुझे क्या बनाया मैंने? दृष्टि कहने के लिए ये अंतर्मुखी है, लेकिन ये प्रतीकात्मक है। ये प्रतीक है, भगवान की मुद्रा एक प्रतीक है। अब प्रतीक कह करके हम कल जैसे फिर हो गए व्यवहाराभास। अब मम्मी आंखें ऐसे कर लूँ, नासाक दृष्टि कर लूँ, अब माला फेरो, अब सामायिक करो, अब ध्यान करो। व्यवहाराभासी व्यक्ति प्रतीकों में रूढ़ हो जाता है। रूढ़ भजन का रूढ़ हो जाता है। जब भी वो सामायिक करेगा ऐसे बैठेगा, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, बुराई कुछ नहीं, माला फेरा कोई बात नहीं, लेकिन ये तो प्रतीक था। ये तो प्रतीक था, ये बहुत बड़ा प्रतीक था। आँख खोले हुए भी अंतर्मुखी हो, ये है उसका मतलब। आँख खोले हुए भी, आँख खुली होने पर भी, भजन समझो, अनंत गुना सत्य को समझो, अनंत गुना सत्य को। जी अनंत अभाग सत्य है, अनंत गुणी सत्य में उस गहराई में जाओ। क्या मतलब है? जैसे व्यापारी खर्चा करता हुआ भी लाभ देखता है, अंतर्मुखी उपयोग। भैया लस्सी पियो भाई, लस्सी पिला भाई, लेकिन लस्सी पिला रही 100 रुपए की लस्सी पिला रहा है और 10,000 रुपये ले जा रहा है। भिखारी को तो लस्सी नहीं पिला रहा है, 5 रुपए का रुमाल खरीदने आया, उसे तो लस्सी नहीं पिला रहा। एक दृष्टांत दिया, अब समझदार है इसलिए बहुत दृष्टांत बना लो। 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते उसकी प्रयोजन पे दृष्टि है। इसका नाम है अंतर्मुखी उपयोग। अंतर्मुखी उपयोग। लोग इसको क्या समझने लगे? अब हमारे उपयोग में पत्नी नहीं आनी चाहिए, बच्चे नहीं आना चाहिए, व्यापार धंधा नहीं आना चाहिए, समाज नहीं आना चाहिए। ये मतलब नहीं था उसका। ज्ञान के गे बनने पर भी अंतर्मुखी उपयोग नहीं रुका। कुछ कहे भारी बात, अंतर्मुखी उपयोग नहीं रुका। पति पत्नी में लड़ते हुए भी, मान लो लड़ते हुए भी, खराब दृष्टांत है, लड़ते हुए भी, झगड़ते हुए भी, क्लेश होते हुए भी पति पत्नी पना नहीं छूटा, एक दूसरे का हितैषी पना नहीं छूटा। माँ ने अपने बच्चे ने 2 चांटे कर दिए गुस्से में, और बच्चा बेचारों ने फिर झट गले से लगा लिया। ये अंतर्मुखी उपयोग है। बताओ, हम किसी को टोकते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं,
फिर वो नहीं बोलता 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन नहीं बोलता, तब तुम्हें लगता है गले लगा लें। तोड़ना सीखा है तुमने, जोड़ना नहीं सीखा। जोड़ना सीखना सिखा रही है, ये जोड़ना सिखा है। बच्चा कमजोर है, उसका हृदय टूट जाएगा, झट गले लगा लिया। अब एक जगह घटा के दिखाए, ऐसे 4 उंगलियों में घटा के देखो, अनंत को ना करो, इसको 4 उंगलियों में करो। आया समझ आया? बस अभी मैं कहानी घूमने लगती है, मैं फिर रुक जाता हूँ, इसलिए मैं उपयोग हटा रहा हूँ वहाँ से। अंतर्मुखी उपयोग का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी से कह रहा हूँ, बिल्कुल ये मत समझना इसमें से एक को भी छोड़ रहा हूँ, मैं भी इसमें हूँ, केवल मैं खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए और कुछ नहीं। मोह की पहचान क्या है? बहिर्मुखी उपयोग मोह की पहचान है। अब बताओ पंडित जी, हमारे साथ अन्याय हो रहा हो, हम क्या करें? हमारे साथ दुनिया में बहुत अन्याय हुआ, हमारे साथ अनादि से अन्याय हुआ, ये मोह की पुकार है। न्याय का संधि विच्छेद बोल जाए। हाँ हाँ, फिर इसका हिंदी वर्ड जिसके द्वारा लाया जाए। हाँ, लाया जाए का। हाँ, जिसके द्वारा उपयोग अंतर्मुखी हो उसका नाम न्याय। जिसके द्वारा उपयोग अंतर्मुखी हो, समाधान पर आए, स्वरूप के निकट आए। अब और अच्छी भाषा में, फल की भाषा में बोलो, जिसके द्वारा आनंद से भर जाए उपयोग, न्याय। नए धातु है, नी नी, नए ले जाना, ले जाना, नयाति, नए ले जाना। क्या मतलब? जिसके द्वारा उपयोग आनंद से भर जाए उसका नाम न्याय। तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाए, न्याय नहीं हुआ। क्यों? कि आनंद से नहीं भरे, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति कसाय से भरे। बोलो भैया तुम्हें 1 करोड़ मिल जाए आज, एक प्रॉफिट हो जाए 1 करोड़ का, एकदम आनंद आए, अन्याय हो गया। क्यों अन्याय हो गया? क्योंकि तुम झट लगा, अब हम एक बड़ा मकान बना लेंगे, अब हांगकांग घूम आएंगे, अब एसी ट्रेन में चलेंगे, हवाई जहाज में घूमेंगे। अन्याय हो गया। आनंद से नहीं भरे, मोह से भरे, मोह से भर गए। मेरी पहली नौकरी लगी थी ना, पहली नौकरी 500 रुपये की लगी थी। अब आज के ज़माने में 500 माने 1 दिन की मजदूरी नहीं है। हमारे ज़माने में तो 500 रुपया, 18 रुपये रोज़ मिलती थी। तो बड़ी खुश हुई। काहे की खुशी हुई पता है? अब आप ब्रह्मचर्य पक्का होगा, पिताजी से पैसा नहीं लेने पड़ेंगे, किराए को मकान भी लेने पड़े तो ले लेंगे, अपने आराम में करेंगे। खुशी काहे की हुई? ब्रह्मचर्य की। अब पिताजी दबाव नहीं डाल पाएंगे दुकान को और शादी को, अब तो वो नौकरी कर रहे, अपने आराम से आराम में करेंगे। मैंने आनंद इस बात का है देखो, नौकरी मिलने का। अब फिर सोचा, अब उस हिसाब से तो जिंदगी में नौकरी 10-20 साल करना पड़ती है। 500 पट्टी में होएगा, फिर डबल हो गई इस तनख्वाह, 1600 की तनख्वाह लगी। नई नौकरी लगी 1600 हो गए, तो और खुशी भाई। काहे की खुशी भाई? अब जल्दी छूट जाएंगी नौकरी, जल्दी नौकरी छोड़ के निकल जाएंगे। अभी जल्दी कहाँ हो जाए? तुम बताओ, भोजन मिलने के बाद क्या लगता है? चलो अब खा के आराम से हो जाए। अन्याय किया आपने, और तुम कह रहे दुनिया अन्याय कर रही है। मैं बहुत बम पटक के कहना चाह रहा हूँ ये बात, यार समझो, भाषा में तो इतनी दम हो सकती है, हम क्या करें। जो व्यक्ति शिकायत करते हैं वे सचमुच अन्याय के लायक नहीं, वे अन्याय स्वयं के साथ कर रहे हैं। अन्याय हो रहा है, बताओ, कर्णानुग पढ़ के बोलो, कौन अन्याय करता है? द्रव्यानुग से बोलो, एक भी पर्याय में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। कर्णानुग में निमित्त की तरफ से बोलो, अन्याय की कोई निमित्त नहीं है।
द्रव्यान योग में क्या बोला? एक भी पर्याय में अन्याय की व्यवस्था नहीं। व्यवस्था नहीं है। करना नहीं हो बोलो निमित्त की तरफ से, कोई बाहरी नहीं। अन्याय का कोई निमित्त नहीं है। आनंद अभी आनंद चोर की कहानी लिखी जा रही, उसमें गुरु ने एक बात कही थी, क्योंकि उस शिष्य ने गुरु से छिप कर एक काम किया था, एक काम किया था। तो उन्होंने कहा अब तुम सुखी नहीं रह पाओगे, अब तुम्हें संसार का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारा संसार उजड़ जाएगा, उजड़ जाएगा। अब सुन के तो बड़ा दंग, अरे भैया हमारा तो संसार उजड़ जाएगा। बहुत दुखी हुआ, हमारा हरा भरा संसार उजड़ जाएगा, हमने छिप करके गलती करी। लेकिन जब दीक्षा ली तब उसे उसका राज समझ में आया, अच्छा ही हुआ हरा भरा संसार उजड़ गया। समझ में आया? हाँ भाई वापस। तो अन्याय करा किसने? यदि आप ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि छोटी चीज़ है, ध्यान रखना। अभी हम सम्यक दृष्टि गए तो लोग हम ब्रह्मचारी कहते हैं, हाँ ब्रह्मचारी ढोल। सम्यक दृष्टि के बिना ब्रह्मचारी हुए कैसे? ब्रह्मचारी कहला सका तो सम्यक दृष्टि नहीं कहला सकते। भाई साहब यदि आप अपने को ब्रह्मचारी कहते तो सम्यक दृष्टि कहलाने के लायक बनो। आपकी सोच, आपकी वाणी, आपका खान पान, रहन सहन, पंचम गुण स्थान मंजूर है और चौथा तो स्वीकार नहीं है। जो कहा है क्या मतलब? प्रैक्टिकल बोलो, कभी किसी की शिकायत मत करो, समाज हमें भोजन नहीं देता, देना जगत भोजन तक मुझको। बताओ आदिनाथ भगवान के साथ अन्याय हुआ था, प्रथमानियोग से न्याय करो। इसलिए मैंने कहा समझो, मांगो मत। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे कह रहे हैं ये बात, सबसे कह रहे हैं, हम न्याय मांगते क्यों नहीं? यदि मैं सम्मान का अधिकारी हूँ तो ये सम्मान जरूर करेंगे। मैं मांगता क्यों हूँ? सम्मान मांगने की आशा मिथ्यात्व है, और पूरी नहीं होगी तो द्वेष है, शिकायत है। फिर ये सम्मान नहीं करती, ये सम्मान नहीं करती, ये सम्मान नहीं करती, ईर्षा में कन्वर्ट हो जाती है। इन्हें सब पूछा था, हमें नहीं पूछा, इन्हें सब पूछा था, हमें नहीं पूछा। तो हम माने, देखो हम माने, हम माने, तुम कौन को सम्मान चाह रहे हो? हम माने आई या बी? कहा जब ना, इसलिए हम कह रहे हैं जिन्हें आने हमारे कोर्ट में आ जाओ, न्याय करेंगे, बिल्कुल करेंगे न्याय। हाँ तुम्हारे मोह के अनुसार न्याय नहीं मिलेगा, आगम के अनुसार न्याय मिलेगा। क्या तुम्हारा अपमान किया किसी ने कभी? हाँ भाई साहब हमें कोई नहीं चाहत, ये तो कर करके मरे जा रहे, कोई नहीं चाहत। आपको पता है ये न्याय है, आप कर करके मरे जा रहे हो, कोई नहीं चाहता, ये न्याय है। आप बी देख रहे हो तो कोई नहीं चाहेगा, कोई सम्मान नहीं देगा, आपकी आलोचना होगी, आप आई की ओर बढ़ जाओ, आप पूजे जाओगे, पूजे जाओगे। जगत तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा उपकार कर रहा है। जगत तुम्हारी निंदा कर रहा है ना, कर्तत्व की। तुम ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, क्या खमा कमा के मरे जा रहे, क्या पढ़ पढ़ के मरे जा रहे, बड़े आए पंडित जी प्रवचन कर करके मरे जा रहे। ये आलोचना क्यों हो रही है? बी से हटो, आई में आओ, अंतर्मुखी हो जाओ। अब जो वो आँख की आँख, भगवान की आँख ये है, वो सदा अंतर्मुखी रहो। अब गा पाओगे तुम? कोई बुरा कहे या, अब गा पाओगे? कौन कौन ने पाठ पढ़ा है ये वाला? कोई बुरा कहे या अच्छा, हाथ खड़े करो। हाँ चलो बच्चियों ने तो पढ़ो कम से कम, बड़न ने नहीं पढ़ा। कब सुना? तुम सही कह रहे थे ये बात, कोई बुरा कहे या अच्छा। अब देखो अंतर्मुखी से हो, तुम सही कह रहे थे। इतने तो पिलपिले हो, जरा कछु कहे सो सुन नहीं पाए। इसलिए मैंने कहा था चंदन वाला की कहानी पढ़ा, सूरसागर मुनिराज के संवाद पढ़ के देखो। कहा इतने
छुई मुई धरे धंधा। सुना, यदि तुम सामायिक क्यों की जाती, सामायिक इसी का नाम है, अंतर्मुखी उपयोग का नाम सामायिक। अंतर्मुखी उपयोग आपको पता है, सहज जीवन में चलते फिरते उठते सहज उपयोग, और जब क्लेश समाधान नहीं होता है तो बैठ करके अंतर्मुखी उपयोग का नाम सामायिक की विधि। सामायिक की विधि, बैठ करके बैठो, फिर भी नहीं हो रहा तो लिखो। देखो हम तो अकेले थे, जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा अकेले में बीता है हमारे पास तो हमारी कलम और डायरी ही हमारा साथी था। हम अच्छे से अच्छा लिख सकते थे, बुरा से बुरा लिख सकते थे, लिख करके समाधान किया, और कोई रास्ता नहीं था। फिर जब निष्कर्ष आते थे वो पंडित साहब को दिखा देते कि ये निष्कर्ष निकला हमारा, लड़ा। फिर से चलो वापस, जो कह रहे हो उसके तरह अंतर्मुखी उपयोग से सोचो, सही में कोई बुरा कहे या अच्छा, बोलो क्या होगा, बोलो थोड़ी अच्छी भाषा में बोले, कोई अच्छा कहे या बुरा, तो अच्छे में क्या दिक्कत है, बुरा की तो सब समझ में आ जाती है कि बुरा नहीं सुन सकते, बुरा नहीं सुन सकते, बुरा नहीं सुन सकते। सम्यक दृष्टि, अच्छी में भी खुश। सुनना ध्यान से, सम्यक दृष्टि अच्छा देखना चाहता है, अच्छा सुनना नहीं चाहता। बी के बारे में, बी के बारे में समझ आया। अच्छा सुनने से भी अहंकार होगा, फूल जाओगे, फूल जो होगा, पंडित साहब क्या बोलते हैं, फूल जाएगा तो फुग्गा की तरह फूट जाएगा, फूल गए हम, फूल गए हम। जरा सा भी कोई कहेगा पचक जाओगे झड़, फूलो मत पिचक जाओ। समझ गए, विचार करना थोड़ा सा। फिर सामायिक की विधि समझ में आ गई, सदा अंतर्मुखी उपयोग। और फिर जब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्व नहीं होती मैंने रिपीट होती बार बार, तो फिर हमेशा बैठ के सामायिक करो। ये बैठने के सामायिक के विषय हैं, और वो चलते फिरते हैं, ठीक, सदा आनंद करते रहो, ये सदा सामायिक। कई प्रसंग ऐसे होते हैं चलते फिरते भी सॉल्व नहीं होते, तो बैठ के सॉल्व करो, बैठ के नहीं फिर लिख के सॉल्व करो। चले ठीक, वापस आप मोह की पहचान, कोई बताएगा मोह की पहचान क्या है? यदि मैं आपको फिर कहूँगा शब्द तो आप बता ही दोगे। मोह बहुत दुख देता है, मोह स्वयंभू रमन समुद्र है, मोह बहुत हैरान करता है। ठीक, ये तुम नहीं पढ़ा, मैंने ही पढ़ा। इस समय मोह क्या हैरान कर रहा था, मैं अभी क्या हैरान कर रहा, अभी तो बैठे प्रश्न में कब परेशान कर रहा, क्यों? अच्छा इष्ट भोजन करते हुए क्या दिक्कत कर रहा है मोह? अब फिर बस हो सही नहीं, वो और तो चलो पर कछु नहीं, हो सही नहीं है, मोह का दुख दे रहा है। 24 घंटे दुखी हो, आप पूजा करते समय दुखी हो, अभी दुखी हो, भयंकर दुखी हो, भयंकर कह रहा हूँ, भयंकर दुखी हो। ढूंढ के बताओ मुझे कौन सा मोह है जो भयंकर दुख दे रहा है इस समय। मिथ्यात्व का दुख ऐसा है जैसे सामने चारों तरफ शिकारी खड़े हुए हैं, बंदूक ताने हुए हैं, और हमने केवल अपने कानों से अपने ढक ली। यहाँ से बैठे इस समय, अपने पता है तुमको? अब मैं गिनाऊंगा तो मैं तो बहुत सारे गिनाऊंगा, आप बोलो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम कहते तो मोह, तो मोह की पहचान कहाँ बताओ? इस समय किसको मोह लग रहा है? यहाँ बैठे हुए पूजा करते समय, अनुकूल भोजन करते हुए, इज्जत पाते हुए, प्रतिष्ठा पाते हुए, किस किस को दुख लग रहा है? बोलो बोलो भैया, भैया। अनुकूल प्रतिकूलता की जो शिकायत करते हैं, अनुकूलता की शिकायत कौन कौन कर रहा है? सो बताइए, पूछ रहे हैं। यदि आज तुम भैया करने अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छी खातिरदारी मिल जाए, व्यवस्था भी अच्छी मिल जाए, तुम शिकायत कर भी आओगे हम पर, भाई साहब बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। और हम कह रहे तुम अन्याय कर रहे हो। शरीर की अनुकूलता को अपनी अनुकूलता मानना आत्मा के साथ अन्याय है। फौरन निदान बंद करोगे, ऐसे ही मिलते रहे, ऐसे ही मिलता है। अब तो हवामान कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमको 8 पेरा घी है, कुआ को पानी है, और व्यवस्था बड़े पंखा झल के है, पंखा झल के बढ़िया भोजन करा, एक टेबल लगा देते ऊँची सी, एक अपन ऊँचे बिठाते हैं, और बढ़िया भोजन करा।
बोलो भाई, अनुकूलता की शिकायत कौन कौन नहीं करेगी? इसका मतलब साफ साफ है, मोह है स्वरूप में। वो फिर बाप कल वाली बात है। आपको पता है, अब मैं फिर क्या करूं, मैं कितने घंटे सुनाऊं? बोलो मोह के ऊपर। छाई पर्याय में सुख ढूंढने वाली बुद्धि मोह है, बहिर्मुखी उपयोग है। ये तो हम बहुत हल्की बात कह गए। शरीर की अनुकूलता, 5 इंद्रियों की अनुकूलता, पुण्य के उदय की अनुकूलता, ये तो बहुत हल्की है। बोलो भाई, पाप के उदय की जितनी शिकायत है तुम्हारे चित्त में भरी है, पुण्य के उदय की शिकायत करो जब जाने। क्या लिखा है भैया? पुण्य पाप फलमाई हरस। ये हरस किस किस को दुख लग रहा है, ये पूछ रहे हैं। तो सही बताओ, धरो कलेजे पे हाथ। आज कौन कौन को पुण्य के उदय में कोई भटकाव लगता है, दुख लगता है, क्लेश लगता है, स्वरूप से दूरियां लगती हैं, और हमें अपने को बहुत बड़ी और मर गए, फंस गए, कौन को लगता है? ये तो बाबा जी से पूछो। बाबा जी को नींद आ गई, सो गए, कोई बात। एकदम हमने जगह, बाबा जी कहा, बाबा जी 2 बज गए, 2 बज गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। कहाँ लुट गए? अरे कहाँ लुट गए? और ही मर गए, 2 घंटा सो ले, आज 1 घंटा सो ले, और लुट गए। अब ऐसी बात हमें क्यों अपने कानों से सुनी है? बानपुर में लुट गए, लुट गए। अरे बाबा जी कहाँ हुआ? आराम हुआ तो अच्छी बात है। पंडित साहब आराम कर रहे थे, तो हमने कहा नहीं, जगह मत, आराम कर लें दो। और ठीक, हमने प्रवचन कर दिया, सब सो गए। हम भी बाद में गए, जग गए। बोले हम तुम्हें जगा रहे हैं और तुम हमें सुलाने के मजे में। हमें तो ये लगता है 5 बजे कोई सोया है और सागर महीने से जगाया नहीं, बड़ा अन्याय किया। उस बेचारे को पाप की गाढ़ निद्रा में सोने दिया, मोह की गाढ़ निद्रा में सोने दिया, और उसे कोई जगाने वाला नहीं था। बता दो, तुम्हें ये नहीं लगता सुबह सुबह से जल्दी उठाकर उस पर उपकार कर रहे, जल्दी उठाकर भगवत भक्ति में लगा रहे और प्रमाद से बचा रहे, प्रमाद रूपी राक्षस से बचा रहे, प्रमाद रूपी शत्रु से बचा रहे, उसे 4 गति से बचा रहे। तुम्हें ये नहीं लगता हम प्रार्थना में जगा दें उसे? वो जगह था नहीं, वो उठा था नहीं, हम तो क्या कह के हार गए। अब यार बोलो और मान जाए। ध्यान रखना है सब लोग, आपकी सोच खराब है, वो आपकी सोच खराब है। जो बच्चे का पेट दुख रहा है और कड़वी दवाई खाना है, कड़वी दवाई वो नहीं खाता, तो माँ नहीं खिलाती, फिर जान के जरूर खिला। नहीं, वो रोए, वो रोन दे, रूठ जा, भाग जा, हम तो दवाई खुआएंगे। सुना, हम इसीलिए आए हैं, हम नहीं सोन देंगे तुम्हें। क्या कह रहे हैं हम नहीं सोन देंगे। बुरा लगा, लग जान दे, लग तो जाए। पंडित साहब कहते लग तो जाए। फिर वही बात है, न्याय नहीं समझते, तो न्याय नहीं समझते, बुरा लग जाने। कितनी बार हमें भाई बहनों की समस्या आई है, हर बार आई, हम नहीं रोकत का है, हम नहीं रोकत का है, हम जान रहे गलत कर रहे, हम नहीं रोकत का है, हम जान रहे जी गलत खा रहे, हम नहीं रोक रहे का है, बुरा मान जाए। अरे कितनी बढ़िया बात है, बुरा मान जाए, नहीं समझ में आई? बुरा मान के चले जाए तो चले जाए, अच्छा मान के रह जाए तो मोक्ष है। हमारे तो साफ है, हम कोई का मुलायजा नहीं करेंगे, साफ खुल्लम खुल्ला नीति है, मुलायजा नहीं करेंगे। अपात्र चले जाएंगे, पात्र रह जाएंगे, हम आनंद मनाएंगे। आज तक जाने वाले को फोन नहीं किया कि कोई कह नहीं सकता हिंदुस्तान में जाने वाले को बनाया हो, बुलाया हो, हट। अपात्र जीव चले जाएं बढ़िया है, और पात्र जीव आ जाएं बढ़िया है। आप पूछ रहे थे ना साधना के लिए हम क्या करें? कछु नहीं, समझो बस, हमारे पास कोई सुविधा नहीं, कछु नहीं है, यही है, समझो, न्याय समझो, मांगो मत। लिख लो भैया, जिनको साधना करना हो न्याय मांगना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि अन्याय हुआ कहाँ जो न्याय मांगना है? तुम्हारे उपयोग ने अन्याय किया है। अन्याय को नए के द्वारा, अन्याय को नए के द्वारा आनंद से भर दो, अन्याय खत्म हो गया।
भजन खूब गाएंगे। क्या गलती कौन की, क्या भूल मेरी अधिकाई, कर्म विचारे कौन। सही बताया ना, कर्म विचारे कौन, ऐसे करके पढ़ते हो तो करना नहीं हो। कर्म विचारे कौन ऐसे करके पढ़ते हो, गलत पढ़ते हो आप, तरीके से नहीं पढ़ते। कर्मों को पहले कहो इनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी। क्या गलती है? बहुत बड़ी गलती नहीं है, एक गलती है, और वो एक ही गलती बहुत बड़ी है। एक ही गलती बहुत बड़ी कि तुम अनादि अनंत परमात्मा हो, नहीं मानते। अनादि अनंत परमात्मा हो, गायक हो, ध्रुव हो, विकारों को व्यय करने में एक समय लगना है। अपनी महिमा से भर जाओ, सबसे बड़ा पाप है अपनी महिमा नहीं होना। विश्व का सबसे बड़ा पाप है अपनी महिमा नहीं होना। और एक समय की पर्याय कितनी महिमा कर डाली कि स्वरूप नहीं जानना चाहिए। न्याय का मतलब समझ में आया? न्याय मांगो मत, मांगो मत। अच्छी कहानी पढ़ के आए टालस्टाई कल, छा रही है दिमाग में। सही कह रहे। एक डाकू आया और उस आदमी ने उसको रोका, भाई ऐसा नहीं किया कर, रहने कि नहीं रहने, मार डालेंगे हम तुम्हें, और धमका के चला गया। और वो डर गया बेचारा। अब उसके अंदर लड़ाई चालू हो गई कि अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आखिरकार उसका उत्तर है, मैं क्यों डर रहा था, ज़्यादा क्या करता, मार देता। अरे अपन शरीर के मोह में डर रहे हैं कि अच्छा नहीं करने की कहें, अच्छा करने की अपन तो कहेंगे, अगली बार फिर आएगा, अब कहेंगे। अगली बार फिर आया, फिर उसने कही भैया डकैती नहीं करो, गंदी बात है। अब उसने निकालिए छुरा, मार ही दूँ तो वो डर गया बेचारा, फिर डर गया। अरे इतनी बढ़िया लड़ाई है, प्रैक्टिस मोह से लड़ने की। तो फिर वो और डर गया। तो उसने सोचा इस जंगल में रहो ही मत, जो आए वो कऊ मार देगा। तब दूसरे जंगल में चलो। सो दूसरे जंगल में जा रहा था, तो डाकू फिर आ गया। कहाँ जा रहा है भाई, तुम हमें हर बार धमका दे, ना हम तुमसे मिलेंगे ना तुम हमसे मिलोगे, तुम तुम्हारी जानो हम अपनी जाने। हम वहाँ जा रहे हैं, हम एकांत में अपने चित्त को और शांत करेंगे, अपनी आत्मा को और शांत करेंगे। नहीं आएंगे, नहीं वहीं रहेंगे। और डाकू ने कहा है यहाँ तो भोजन की व्यवस्था, वहाँ भोजन को क्या हुई है। अब भोजन की भगवान जाने, हम तो अपनी चित्त की शांति करेंगे, भोजन की भगवान जाने। अब डाकू नहीं जानता, वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं कैसे, तो चला गया। अब डाकू का चित्त पिघला, देखो कितना अच्छा जीव है, तो चुपचाप रोटी रख जाता था उसके लिए, पेड़ के ऊपर टांग के रोटी रख जाता था, खाता है। फिर हिम्मत करके करके तैयार, अरे बोले जब अपन पवित्र ही हैं, शरीर की चिंता करें क्या है, मार दे। मतलब उसने अपनी लड़ाई लड़ी, मन मोह की लड़ाई, अंदर की लड़ाई। और फिर करके वो फिर डाकू आया, और फिर वो किसी को मार डाला, किसी को मार डाला, उसे पकड़ लिया। उसे गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम इस बार रोने लगा वो, क्यों तुम अपनी आत्मा को पतित करते हो, तुम में भी तो भगवान है, तुम भी तो परमात्मा के अंश हो, मार के तुम्हें क्या मिल जाता है, तुम अपनी आत्मा की बुरा क्यों कर रहे हो, रोने लगा वो। अब उतर के उसने पैर छू लिया, पैर छू लिया, कहानी देखो आप, उसने पैर छू लिया। जो हमारी आत्मा की मलिनता के लिए रो सकता है, वो कितना पवित्र आत्मा होगा। कुछ समझ गए क्या कह रहे क्लियरली हम, जो हमें जगाने के लिए, हमें उससे नहीं डरता कि हम रोने लगते हैं, हम रूठ जाते हैं, और हमें टोकना बंद नहीं कर रहे, और हमारे लिए प्रेम से आंसू बहा सकते हैं, अरे रे परमात्मा है, और पैर छू लिया उसे। सुन ली कहानी, फिर से सुनाऊं। इन्हें हमसे कितना वात्सल्य है। पंडित जी को कहा लेने देने, हमने कहा दो ना, हमने पैसा दिया नहीं कभी, ना हमने कभी रोटी रही, एक कण नहीं खिलाया हुआ मैंने अपने पैसे का, एक कण नहीं खिलाया हुआ। खड़े हुए हम तो बस देख रहे, आहारदान हो रहा का, खा का आहारदान हो, एक बिस्तर पे रुई को धागा नहीं दो, एक कमरा की एक झाड़ू नहीं करी होगी, यहीं की झाड़ू यहीं की काम का अपन झाड़ू ले आए थे घर से। और उन्हें क्या लेना देना था कि करुणा से तुम्हारे लिए हृदय यहाँ से अब वहाँ तक पहुँचो, और फिर तुम्हारे साथ अन्याय हो तो कह दिए,
मैंने अन्याय की वो कहानी सुनाई है जिनमें से आप नहीं हो। एक डाकू था और एक सज्जन आदमी था, डरपोक था, सीधा सच्चा था बिल्कुल। उसने उसे जीत कैसे लिया, कैसे जीत लिया? और डाकू गुस्सेल था बिल्कुल, उसी के सामने दूसरे का मर्डर कर दिया उसने। लेकिन वो रोने लगा, क्यों करते हो? तुम्हारी आत्मा को बुरा क्यों करते हो? ये शरीर कब तक रहेगा? बोलो तुम अनादि अनंत आत्मा हो, क्यों नहीं अपनी आत्मा को पहचानते हो? क्यों नहीं अपने परमात्मा को पहचानती हो? कब तक करोगे बेटा? जो क्या समझ गए? आज का होमवर्क अन्याय समझना है, मांगना नहीं है। न्याय समझना है, मांगना नहीं। न्याय समझना है, मांगो मत। अब इसमें लड़ाई है बेटी, अभी आसान नहीं है। डाकू की तरह। हाँ, अभी लड़ाई है। उसमें उसे 20 साल लग गए थे, इस कहानी को 20 साल लगे। झट 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 ऐसा नहीं हुआ। आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे, चिंता नहीं करो। हम आप सुनना, आप लोग हमसे कहते हो कि हमें टोकते हैं, ऐसे बहुत सारी शिकायतें करते हो आप लोग हमसे किसी के बारे में। उन सब का जवाब ये है, मैं कहता हूँ भाई साहब टाइम हो गया, बोलो क्या करें? 5 मिनट ले, 5 मिनट बोलो जल्दी से। हाँ बोलते तो नहीं, तो हम ये वाला चैप्टर खोल रहे हैं। जब भी हमने केवल तुम्हें उलझा के रखा है। अभी तुम्हें कुछ खबर नहीं मोह की, सच कह रहे। अनुकूलता में मस्त होकर सो जाते हो और अनुकूलता की शिकायत नहीं करते हो, ये कितना बड़ा मोह है। 5 इंद्रिय के विषयों में तुम अनुकूलता में, सही बताएं, बिल्कुल खुल्ला खुल्ला कह रहा हूँ, मैं पात्र ब्रह्मचारियों को ढूंढ रहा हूँ। मैं उन्हें सोने चांदी रत्नों से तोल दूंगा। तुम रोटियों को तरस रहे हो, पानी के लिए तरस रहे हो, इज्जत के लिए तरस रहे हो। मैं आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में पात्र जीव नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? वो पात्र तज्जे खा जाता है। फिर पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को अनुकूलता की शिकायत है? आपको पता है पंडित साहब ने क्या बात कही थी? मोक्ष जाने का रास्ता पाप के उदय की ठोकर खा के नहीं, पुण्य के उदय में ठोकर मार के जाने की है। बोलना बेटे। वो अलग, वो दूसरी बात कह रहा था हमने कही, वो वाली बोलो, कौन बोलेगा? मोक्ष जाने का रास्ता, हाँ नहीं। अब समझ में आ गया मोह? कैसे मोह समझ में आई? कैसे मोह का है? मान लो हमारी सब चल रही, सब हमारे अनुकूल चल रहे, सब हमारे अनुकूल चल रहे, नीचे से ऊपर तक सब, पूरे ट्रस्टी हमारे अकॉर्डिंग, तुम भी हमारे अकॉर्डिंग, और तुम भी आके हमारे हाथ पैर दबाने लगे, सेवा करने लगे। हाँ, मन में तसल्ली हो गई, जो है मोह। अब ठीक है भैया, अमायन में हम रह सके, ढंडने दो, कितने सरल है, खूब सेवा करी, ये कितनी सरल, देखो मैंने सेवा करी और बहने कितनी बढ़िया, झट सामान लिया। ये है मोह। मोह है इसका नाम। अनुकूलता की ओर दृष्टि रख करके बात कर रहे हो, अंतर्दृष्टि का क्या हुआ? वो जो हमने दृष्टि बना के दिखाई थी तुम्हें, बाको का भाव। इसीलिए जरा सी प्रतिकूलता आते थे। अब बोलो वाला बात को देखिए, जरा सी ठोकर नहीं खा पाते, ठेस बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब बोलो वाले, बोलो। पुण्य के उदय में किसी को कुछ ना समझने वाला, पाप को देखी ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। जड़ लगता है अब कच्छु नहीं, पहले अच्छा था, पंडित जी थे जब अच्छा था, अब कच्छु नहीं, अब कच्छु नहीं। सुना, जब पंडित जी थे तब भी हम परिपूर्ण थे, आज पंडित जी के वियोग में भी हमें कमी नहीं लगती, मैं परिपूर्ण हूँ। अमायन की शिकायत तो छोड़ो, हमें किसी की शिकायत नहीं। काय की तैयारी करा रहा है आदिनाथ बनने की? आदिनाथ कैसे बनोगे? बोलो बोलो, कैसे बनोगे? तो मोह की शिकायत समझ में आ गई। अब मोह का लक्षण है, अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, शास्त्रों की भाषा तो बहुत अच्छी है।
उपयोग की भाषा दे रहा हूँ, लिख लो ये लाइन। आपको प्रवचन सुनाई नहीं पड़ रहे ये मोह के कारण, आपको शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है मोह के कारण। समाधान तो ये धरा है, ये धरा है जी। बोलो कौन, हाथ खड़ा करो, कौन कौन नहीं याद है समाधान? शास्त्रों के समाधान सबको याद है, वस्तु स्वरूप सबको याद है, द्रव्यों पर्याय की स्वतंत्रता सबको याद है। अभी सिद्ध करूँगा जी, दोपहर में करूँगा, टाइम हो गया। इसी लाइन को पढ़ाने तो इसे आया था, ये तो जबरन आ गया बीच में। और लिखा मिला था ना, इस पर लिखा था अपने साथ न्याय करो, लिखा था यहाँ अपने साथ न्याय करो, इसलिए ये वो लिख दिया हमने। अब दोपहर में पढ़ाऊँगा इसे। समाधान भी दिखाई। मोह की पहली परिभाषा है प्राप्त का आनंद ना लेने दे। प्राप्त, मोह की पहली परिभाषा है प्राप्त का आनंद ना लेने दे। बोलो ये 2 मिनट, कौन कौन बोलेगा बोलो। और प्राप्त का आनंद ना लेने दे। प्राप्त से अच्छा नहीं लगता, प्राप्त पुण्य का उदय, पुण्य का उदय नहीं लगता, प्राप्त देश शास्त्र गुरु, प्राप्त साधर्मी अच्छे नहीं लगते। वे बढ़िया है अज्ञात, अज्ञात वे बहुत बढ़िया है जी, जी बहुत खराब। प्राप्त शरीर अच्छा नहीं लगता, प्राप्त योग्यता अच्छी नहीं लगती, ये सब इतने बढ़िया देश शास्त्र गुरु मिले, वो पंडित साहब जैसे निमित्त मिल गए, अपने को समय साहब भी मिल गया। मैं क्या कहूँ आपको, समय साहब जी की आपको महिमा नहीं आती। मैं सच कहता हूँ, मैं शब्द नहीं मेरे पास समय साहब जी की महिमा के लिए। आज लाखों लोग समय साहब पढ़ भी रहे होंगे ना, तो अभी जो हमें समझ आई है वो नहीं मिली किसी को। कितना बड़ा दुर्लभ चांस है, पता है आपको? जाके देखो जरा। समय सार व्यापार का आधार बन गया, समय सार कमाने का आधार बन गया, ट्रेडिशन में डल गए, समय सार से ग्रुपिंग बन गई। और हमें आज समझ में आएगी समय सार में मेरा शुद्धात्मा है, आहा मेरे गीत है, वो समझ में आ गई, विशुद्धि आ गई। ये विश्व में किसी के पास नहीं है। नाचो नाचो, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हो पाते। हाँ पढ़ रहा समय सार, जो शकल ने बता दी तुम मोह में डूबे हो। पढ़ रहा समय सार तो हमने ही पढ़ो, बहुत सुनो, बहुत सुनो। ये मोह का स्वर है जी, बहुत सुनो। पंडित साहब कह रहे जितना है उतना ही सुन लो, बहुत मत सुना करो, ज़्यादा सोचने की आदत मत डालो, जैसा वैसा सोचो बस। हमने बहुत सोचो पंडित जी, बहुत सोचो। क्या सोचो पंडित, निष्कर्ष बता। घर जा रहे बहुत बढ़िया, बहुत सोचो वो तो ऐसे ही है। बहुत सोचो, अरे जैसा वैसा सोचो। फिर इसलिए पंडित साहब ने कहा था बहुत विचारने की कीमत नहीं है, सम्यक विचारने की कीमत। सम्यक विचार के बाद जो कह रहे हम घर जा रहे, कह घर का जा रहे, महोदय नहीं आ गए। जय गाँव में मूर्ख कहीं, बगाँव मूर्ख कोई नहीं कह रहे। कहानी सुनाई थी यार राजेश ने, जय गाँव में मूर्ख कहीं, बगाँव मूर्ख ना कहीं। फिर समझ लो अच्छी तरह से, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। मोह की परिभाषा बता दी। प्राप्त स्वरूप का आनंद नहीं ले रहा, सबसे बड़ा। प्राप्त देश शास्त्र गुरु निमित्तों का आनंद नहीं ले पा रहा, प्राप्त साधर्मी। आज मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में जाओ और जैसे अटपेरा घी और कुएं का पानी और खान पान की मर्यादा है जो इधर है, ढूंढ के लेकर है। जो साधारण वात्सल्य, उपगुण, स्थितिकरण, अपनत्व, भैया व्यक्ति की सोच, जाके देखे आओ, जा देख आओ एक बार। दूर के ढोल स्वाब में कह तो रहे गारंटी है कि आप देख आओ। हमने तो देखा, इसलिए हम कह रहे, सच्ची घटना है। उनको सच्ची घटना कह रहे हैं, हमारे रिलेटिव के घर की घटना है। आहारदान हुए सागर में, नाम ले दिया, कोई बात नहीं। आहारदान हुआ, कोई बात नहीं। आहारदान के बाद 20 बहनें आई थी चौका में, तो सभी भोजन कराने। अब इतनी तो कोई सोच ही नहीं थी कि 20 बहनें आ गई तो सबको भोजन कराना पड़ेगा। भाई 2-4-6 लोगों की भोजन सोच ली। तो आहारदान हो गया, आलिका का या किसी का भी, तो भाषक तो सब ठीक। अब इतना सामान, अब 20, अब 8 पैरा घी नहीं, जल्दी जल्दी तो इतने जन बन नहीं सकत, तो बिल्कुल बाजार का घी डाल दिया। और लोग कह भी रहे 8 पैरा घी नहीं है, डाल दो। कौन कह रहा हो? उन्हीं की संगाती ब्रह्मचारिणी बहन। बाजार को घी डाल के पूरी बन गई, फटाफट सबको खिला दी। एक धोखाधड़ी की घटना हमारे रिलेटिव के घर की है, जिससे सुना रहे हैं तुम्हें।
हमने कहा भैया चाहे रूखी रोटी खा लें भैया, हम तो मर्यादा नहीं तोड़ सकते। कह देंगे भैया एक तो घी नहीं है, आ जाओ बैठ जाओ, अपन खिचड़ी उड़ दे रहे, खिचड़ी बनी जा रही, जब तक फल खाओ बैठो, भला बस खसक खरक चलो। झूठ क्यों बोला? सम्य शिखर जी में एक दिन झूठ नहीं बोला, आएंगे तो नहीं है जी कि मैंने संकोच वाला भाई साहब क्या करें, कछु नहीं करने, घबराने तो जो है खाएंगे।